चुपके चुपके प्यार। दिल्ली की एक शांत कॉलोनी में जिंदगी एक आरामदायक गति से चल रही थी। यहाँ के निवासी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और हर दिन उनके बीच मुस्कुराहटों और हाय हेलो के आदान प्रदान का दौर चलता रहता था। इसी कॉलोनी में रहते थे रमेश अंकल, जो कि अपनी उम्र के 50वें दशक में थे। उनके सलीके से कटे हुए मूंछें, सफ़ेद होते बाल और हर समय हंसमुख रहने वाली शख्सियत ने उन्हें कॉलोनी में सबसे प्रिय बना दिया था। रमेश अकेले रहते थे क्योंकि उनकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। इस अकेलेपन के बावजूद उन्होंने कभी अपनी हंसी मजाक की आदत नहीं छोड़ी। उन्हें खाना बनाने का भी शौक था और उनके हाथों के बने समोसे कॉलोनी में मशहूर थे। उनके पड़ोस में एक सुंदर महिला रहती थीं, जिनका नाम था सुनीता। उन्हें सब पड़ोस वाली आंटी कहकर बुलाते थे। सुनीता भी विधवा थीं। उनकी उम्र लगभग 48 साल की थी। लंबे काले बाल जो हमेशा सलीके से बंधे होते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान। सुनीता को बागवानी का बहुत शौक था और उनके घर की बालकनी हर समय रंग बिरंगे फूलों से भरी रहती थी। रमेश और सुनीता एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। उनके बीच हमेशा एक औपचारिक दायरे में ही बातचीत होती थी। कभी कभी वो चाय के प्याले के साथ हालचाल भी पूछ लेते थे, लेकिन हाल ही में उनकी मुलाकातें कुछ ज्यादा ही होने लगी थीं। जब भी रमेश सुनीता को देखते, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं। एक शाम रमेश समोसे तल रहे थे कि उन्होंने सुनीता को देखा, जो भारी सब्जियों का थैला लेकर सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। बिना कुछ सोचे रमेश तुरंत उनकी मदद के लिए बाहर आ गए। अरे सुनीता जी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आपकी मदद कर देता, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और उनका थैला पकड़ लिया। सुनीता ने अपनी नम्र मुस्कान से कहा, रमेश जी, आप हमेशा इतने मददगार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीढ़ियां चढ़ते हुए दोनों ने कुछ बातें कीं। सुनीता ने रमेश को चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। रमेश थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने हाँ कर दी। उनके दिल में एक अजीब सा उत्साह भर गया। जब वे सुनीता के घर पहुंचे, तो दोनों ने चाय की चुस्कियों के साथ अपनी दिनचर्या पर बात की। समय इतनी जल्दी बीत गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे गुजर गया। रमेश जी, बहुत समय हो गया किसी से इतनी अच्छी बातें किए हुए, सुनीता ने धीरे से कहा। आपकी वजह से कॉलोनी की जिंदगी में कुछ रंग भर गए हैं। रमेश इस तारीफ से थोड़े शर्मिंदा हो गए। सुनीता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा लगता है जब कोई ऐसा हो जिससे आप दिल की बातें कर सकें। उनकी आंखें मिली और कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक ऐसी चुप्पी छा गई जो बहुत कुछ कह गई। दोनों को ही एक दूसरे के प्रति एक खिंचाव महसूस हो रहा था, पर वे दोनों ही समाज के डर से इस बात को मानने से डर रहे थे। दिन बीतते गए और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। अब वे साथ में अधिक समय बिताने लगे, कभी खाना बनाते, कभी बगीचे में पौधों की देखभाल करते और कभी कभी शाम को पार्क में टहलते। उनकी दोस्ती अब एक गहरी और गाढ़ी मोहब्बत में बदलने लगी थी। एक दिन जब वे सुनीता की बालकनी में बैठे थे, ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, रमेश ने अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा लिया। सुनीता जी, मैं नहीं जानता कि ये कैसे कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आपने मेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ भर दी है कि मैं अब अपने दिन आपके बिना सोच भी नहीं सकता। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भी काफी समय से यही महसूस कर रही थीं, लेकिन इसे स्वीकार करने से डर रही थीं। रमेश जी, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हम दोनों ही विधवा हैं और समाज शायद इसे समझ नहीं पाएगा। रमेश ने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। लोग जो भी कहें, कहने दो। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमने फिर से खुशियों को पाया है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कराईं। आप सही कह रहे हैं रमेश जी, जिंदगी बहुत छोटी है और हमें दूसरों की परवाह किए बिना अपने लिए जीना चाहिए। और फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढते हुए।
उस दिन से उन्होंने अपने प्यार को खुलकर जीने का फैसला कर लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि समाज क्या कहेगा। उनकी मोहब्बत एक ऐसी प्रेम कहानी बन गई जिसमें एक दूसरे के प्रति समझदारी और सच्ची मोहब्बत के साथ साथ हंसी मजाक का भी भरपूर रंग था। समय के साथ कॉलोनी के लोग भी उनकी इस नई शुरुआत को स्वीकार करने लगे और उनके हौसले की तारीफ करने लगे। रमेश और सुनीता ने साबित कर दिया कि मोहब्बत कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है और कभी-कभी वो इंसान ही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी लाता है जो सबसे पास होता है। उनकी प्रेम कहानी कॉलोनी के बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और ये दिखाया कि सच्चा प्यार किसी सीमा को नहीं मानता और खुशी को पाने के लिए अपने दिल की बात सुननी जरूरी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।